क्वीन ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, पायोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल। आज हम बात करेंगे पीटी ऊषा की। सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे पीटी ऊषा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्हें जाना जाता है क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक, यानी जो मैं दौड़ने के जो ट्रैक होते हैं उनकी क्वीन माना जाता है। इंडियन फील्ड की क्वीन माना जाता है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये आगे बताऊंगा मैं। और गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है, तो इनके बारे में बताएंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 2 जून 1964 पायोली गांव में केरला राज्य में हुआ था। इनका गांव पायोली था, इसके कारण इनको पायोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया। और अगर बात करें तो इनका तो ये एक एथलेटिक्स हैं जो स्प्रिंट यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में रनिंग करती है एज अ वूमेन। और हमारी इंडिया की वुमेन की कंडीशन बहुत ही मतलब बहुत ही दयनीय है, उसे बोल सकते हैं। लेकिन इनका जन्म केरला में हुआ था, तो केरला गवर्नमेंट और केरला स्टेट वो काफ़ी डेवलप हैं हमारे ईस्टर्न या नॉर्थ के स्टेट्स जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप है हमारे साउथ के स्टेट्स लाइक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये ज़्यादा डेवलप हैं। तो उस समय केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई। उन्होंने स्टार्ट किया स्पोर्ट स्कूल फॉर वुमेन, मतलब कि खेलों का एक ऐसा स्कूल जहाँ पे वुमेन्स वहाँ पे रहेंगी और खेलों में अपनी रिप्रेजेंट करेंगे अपने देश को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, है ना। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने डिस्ट्रिक्ट को, पीटी ऊषा ने। फिर उसके बाद कोच ओम नाम्भैर ने जब इन्हें देखा दौड़ते वक्त, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया कि ये एक अच्छी खिलाड़ी हो सकती है और आगे इंडिया को अच्छे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को। फिर उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया अपनी एथलेटिक्स को, और बहुत ही वर्स्ट लेवल कंडीशन थी जब इन्होंने खेलना स्टार्ट किया। वहाँ के रूम्स जो केरला स्टेट ने, वैसे उन्होंने काम किया बट फिर भी एक रूम में 10-10 लड़कियां रहती थी, एक टॉयलेट रूम था। तो काफ़ी स्ट्रगल की लाइफ थी जब इन्होंने अपने स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया। लेकिन इनके कोच ने इन्होंने देखा कि हाँ ये आगे कुछ कर सकती है, तो फिर इन्होंने बहुत सी मेहनत की और 1980 में मॉस्को ओलंपिक में इनका सिलेक्शन हुआ और ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया एट द एज ऑफ 16। तब इनकी एज केवल 16 साल थी। 16 साल की लड़की, वो भी इंडिया की, जिस समय इंडिया के वुमेंस को शिक्षा के लिए भी उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, लेकिन उस समय ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी एज अ वुमेन। कहाँ पे? मॉस्को ओलंपिक में, मॉस्को। और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ एक्सपोज़र उनका बिल्कुल नहीं था, जिसके कारण उनकी 6ठी पोजीशन आई उस ओलंपिक में। फिर उसके बाद 1982 में एशियन गेम्स में 400 मीटर, 200 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता। तो लगा कि हाँ अब 1984 में अब जो लॉस एंजलिस है उसमें ये भारत को पक्का मेडल लेके आएंगी। उसके बाद इसमें क्या हुआ, एक घटना है यहाँ पे। जब ये स्प्रिंट लगाया जाता है तो शूट जब किया जाता है तो उसकी आवाज़ सुन के स्प्रिंटर आगे दौड़ते हैं। बट क्या हुआ, तब उनका जो स्टार्टिंग समय था वो था 6.2। स्टार्टिंग में जैसे ही आपको स्टार्ट में जैसे ट्रिगर प्रेस हुआ, तैसे ही उस समय ही आपको जाना होता है। तो उनका पॉइंट 6.2 था। बट उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उस समय गिर गई तो रेफरी ने कहा कि रेस को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो उनका फोकस कहीं ना कहीं गिर गया। उतनी अच्छी स्टार्ट की उन्होंने, और जब दोबारा स्टार्ट किया तो 6.9 पे पहुंच गया वो। यहाँ पे पॉइंट से आप पीछे हो सकते हैं।
तो उस समय इनकी पोजीशन 4th आई लॉस एंजिल्स में। तो ये एक रीज़न बोल सकते हैं, लेकिन वैसे भी खिलाड़ियों को रीज़न नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, और इन्होंने काम करके दिखाया वो। और इसके बाद 1985 में जकार्ता एशियन चैम्पियनशिप में इन्होंने 6 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज था। फिर 1988 में जब ओलंपिक होने वाले थे तो इनकी इंजरी हो गई, जिसके कारण ये आगे नहीं खेल पाई। और फिर कोच जेम एफोर्ड ने ये बिल्कुल सामने कहा कि अगर इनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती या दी जाए तो ये इंडिया को काफ़ी अच्छे मेडल्स ला के दे सकती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने 101 इंटरनेशनल मेडल इंडिया को दिए। उसके बाद 101 मेडल, ये काफ़ी बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने अपना स्कूल खोला, इन्होंने अपनी एकेडमी चलाई कि जो मुझे परेशानी, जो दिक्कत मुझे सामना करना पड़ा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपोज़र। जब वो पहली बार ओलंपिक खेलने गई तो एरोप्लेन में उन्होंने पहली बार सफ़र किया, जिसके कारण उनको उल्टियाँ आने लगी और काफ़ी सारी दिक्कतें हुई। तो वो चाहती थी कि अब कोई भारत का कोई भी यूथ इस कंडीशन से ना गुज़रे। और वो कहती हैं कि उस समय तो कुछ नहीं था, लेकिन अब के इस भारत में बहुत सा पोटेंशियल है, हर चीज़ है, और इंडिया को मेडल लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये अपना स्कूल और एकेडमी भी चलाती हैं यूथ के लिए, एम्पावर करती है उनको, खुद ट्रेनिंग देती हैं। और फिर अगर बात करें तो इनको अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और राज्यसभा की मेंबर भी रह चुकी हैं। तो इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एज़ अ वुमेन, जिस समय जहाँ पे वुमेंस की 1984, 1980, 1976, मतलब इस समय तो इंडिया की कंडीशन ही बहुत ख़राब थी हर एक लेवल से, और वुमेंस की कंडीशन तो हमेशा से ख़राब रहती आई है। लेकिन उस समय भी आगे आकर इंडिया को मेडल देना, ओलंपिक्स में जाना, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो हमारी देश की जो भी वुमेंस गर्ल्स हैं उनको इनसे सीख लेनी चाहिए कि जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, है ना। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।